अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 16 कंटिन्यू था और उसका लास्ट टॉपिक रह गया था जो कि है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन जो है शॉर्ट आंसर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बेसिकली मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है? तो मॉड्यूलेशन की अगर बात की जाए, हम इसकी डिफ़ाइन कैसे करते हैं? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद द हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, जिनको हम कैरियर वेव्स भी बोलते हैं। तो किसी भी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को किसी भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जैसा कि रेडियो वेव्स, उनके साथ कंबाइन करना, मिलाना क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन। हम सीखेंगे भी कि हम ये मॉड्यूलेशन करते किस वजह से हैं। तो बेसिकली इसकी रीज़न क्या है? लाइक एक बंदा मानावाला में मौजूद है और उसके पास एक पार्सल है, उसने ननकाना पहुंचाना है। अगर वो पैदल चल के जाए तो उससे तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन अगर वो अपने दिमाग का यूज़ करे तो मानावाला से, क्योंकि ननकाना के लिए ट्रांसपोर्ट भी जाती है, तो वो अपना पार्सल क्या करे, उस बस वालों को पकड़ा दे, बस को दे दे। तो फिर क्या होगा? ये जो पार्सल था वो एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल था और उसको हमने पहुंचाना था ननकाना। तो जो ननकाना बस जानी थी, ये एक कैरियर वेव का काम करेगी जो कि अपने ऊपर उस पार्सल को रख के ननकाना तक पहुंचा देगी। सेम इसी तरह एक शख्स है जिसने लाइक एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो पैदल जाके चल के नहीं पहुंच सकता। तो अगर वो घोड़े के ऊपर बैठ के जाता है तो जो घोड़ा होगा, इसमें बेसिकली घोड़े और उसकी राइडर की एग्जांपल ऐसे ही है जैसे कि एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हमने हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मैच करना है। मींस घोड़ा बहुत तेज़ी से दौड़ता है और एक जो राइडर है, जो घोड़सवार होता है, वो उतना तेज़ी से नहीं मूव कर सकता। तो इसलिए फिर वो उसके ऊपर बैठ के अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो सेम इसी तरह जो किसी भी जगह पे कोई भी प्रोग्राम हो रहा होता है, उससे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं होती कि वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो क्या वो एक सिटी से दूसरे सिटी भी नहीं पहुंच पाती। तो इसीलिए हम फिर उन लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को रेडियो वेव्स के साथ कंबाइन करते हैं। तो रेडियो वेव्स क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, तो ये उन सिग्नल्स को दूर दराज के इलाकों में पहुंचा देती हैं जहाँ पे उनकी डेस्टिनेशन होती है, उनकी मंजिल होती है, जहाँ पे उन्हें पहुंचना होता है। तो अब ये जो मॉड्यूलेशन है, ये दो तरह की होती है। एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 16.10। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मींस हम क्या करते हैं, एक जो रेडियो वेव होती है उसका तो एम्पलीट्यूड सेम रहना होता है, लेकिन एक जो ऑडियो सिग्नल प्रोड्यूस होता है उसका सिग्नल बहुत लो होता है। तो फिर क्या होता है, ये जो रेडियो वेव्स हैं अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करती हैं। जब एम्पलीट्यूड कम होता है, ये भी अपने एम्पलीट्यूड को कम कर लेती हैं। जैसे जैसे एम्पलीट्यूड उस ऑडियो सिग्नल का या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होता है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता जाता है, तो ये भी अपने एम्पलीट्यूड को ज़्यादा कर लेती हैं। मींस ये उस लो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो यही वजह ये अपने ऊपर कैरी करके उन ऑडियो सिग्नल्स को दूर दराज के इलाकों में पहुंचा देती हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर वेव इंक्रीज और डिक्रीज। जो कैरियर वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज होता है एज द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मींस वो सिग्नल जिसको हमने रेडियो वेव्स के साथ कंबाइन करना होता है। तो कैरियर वेव्स क्या करती हैं, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग, मींस अपने एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती हैं। तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है इसकी जो रेंज है
540 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 1600 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। इसकी दूसरी टाइप है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FM भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी आपको पता है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस कंप्लीट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में जो वाइब्रेशन की मुकम्मल होने वाली तादाद होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगेन ये एक ऑडियो सिग्नल है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो कैरियर वेव्स हैं वो अपनी फ्रीक्वेंसी को इस लिहाज से एडजस्ट करती हैं कि जिस तरह से एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो रहा हो कैरियर उसका ऑडियो सिग्नल का या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का, या अपनी फ्रीक्वेंसी को उसी तरह से मैनेज कर लेती हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरियर वेव इज़ इंक्रीज और डिक्रीज। जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है एज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो सिग्नल इंक्रीज़ और डिक्रीज़। जैसा कि ऑडियो सिग्नल का जो होता है एम्पलीट्यूड वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसकी रेंज है 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ तक। तो ये जो FM है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसी को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आपने मोस्टली सुना होगा FM रेडियो स्टेशन, इतना इस पे ये न्यूज़ चैनल चलता है, इस पे फ़लाँ चीज़ें आती हैं, इस पे फ़लाँ आती हैं। तो आपने कभी AM को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को नहीं सुना। उसकी वजह क्या है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस्तेमाल उसका क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसकी इलेक्ट्रिसिटी के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो मीन्स अगर हम उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को यूज़ कर लें तो उससे फिर हमें करंट लगने का ख़तरा होता है, हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए फिर जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसकी इलेक्ट्रिसिटी के साथ किसी तरह की इंटरेक्शन नहीं होती, तो हम सेफली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है और जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसकी रेंज कोई इतनी ख़ास नहीं होती।